आलू तुम यहाँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितना क्यूट क्यूट बच्चों के पोस्टर्स लाया हूँ ना। मैं सोच रहा हूँ इनको तुम्हारे रूम की दीवार पे लगाए थे, तुम रोज इनको देखती रहना और तुम्हें भी अच्छा अच्छा फील होगा। मैं जाता हूँ। अभी भी देर नहीं हुई है, एक काम कर, अभी जा लोग के पास और उसे सब कुछ बता दे। जा जल्दी। हैप्पी आलू। आलोक तुम मेरी बात सुनो, मुझे मेरी प्लीज बात सुनो। अरे मैं एक नहीं 10 बातें सुनूंगा, लेकिन उससे पहले तो किसमिस ले। आलोक तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, सुनो ना, मुझे तुमसे। हाँ मुझे पता है तुम्हें मुझसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है और हम दोनों को अपने दोनों बच्चों से प्यार है ना। आलोक प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये देखो ये किक मारी, एक और किक मारी। देखना आलू, बड़े होकर मेरी बेटी पक्का किक बॉक्सिंग में ही जाएगी। आलोक सुनो ना, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोलो ना। आलोक आलोक, आलोक, तारा आ गई। अरे तारा आ गई। ये कहाँ गई? अरे आलू, तारा को कैसे पता चला कि मैं यहाँ तुम्हारे रूम में तुमसे मिलने आया हूँ? देखो आलू, अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो तुम्हें क्या जवाब दूंगा तारा को? आलू देखो, तारा की नजर में हमारा डिवोर्स हो चुका है और फिर मैंने उससे शादी की। अब अगर तारा ने मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देख लिया तो हो सकता है उसको दोबारा दौरा पड़ जाए। आलिया, तारा की जान को खतरा हो सकता है। मुझे कहीं छुपना होगा। कहाँ छुपूं? कहाँ छुपूं? आलोक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो तारू, हाँ वो तारू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहन बाहर खेल रहा था तो उसने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। तुम आलिया के बेडरूम में क्या कर रहे हो? और ये बच्चे के पोस्टर? वो यही लगा रहा था ना, पोस्टर ही लगा रहा था। आई नो, लेकिन क्यों? ये तो तब लगाया जाता ना जब कोई प्रेग्नेंट हो। और नहीं तो क्या, मडोना प्रेग्नेंट ही तो है। हे बंसी वाले, ये क्या हो रहा है? ये रायता फैल नहीं रहा, अब तो बह रहा है। अब तो तारा को भी पता चल गया। सच्ची? पकड़ो। आलिया सीरियसली? ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशन। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं तुम्हारी और कुणाल के लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन ये पोस्टर्स तुम क्यों लगा रहे थे? ये तो कुणाल को लगाने चाहिए ना? मैंने भी वही कहा था, पर वो कुणाल बिजनेस के लिए बाहर गया ना, आउट ऑफ इंडिया, तो एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते मैंने सोचा मैं हेल्प कर देता हूँ। ओह, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि आलिया प्रेग्नेंट है? मम्मी ने, मम्मी को आलिया की मम्मी ने, आलिया की मम्मी को आलिया ने, आलिया को डॉक्टर ने। आई एम सो हैप्पी कि मेरा पति अपनी एक्स वाइफ की इतनी चिंता और इतनी हेल्प कर रहा है। अब चले बेबी? हाँ चलो। ये रख दो। बाय। अरे कहाँ चलो, अभी तो मैं बता भी नहीं पाई आलोक को कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बाबू ज्यादा सोचो मत, डोर बेल बजाओ और चोर से सुरक्षा करने के बहाने सीधे अंदर घुस जाओ। हमने शालिनी जी को फोन पे कह दिया है कि पुलिस को खबर मिली है आज रात तुम्हारे घर में चोर आने वाला है। बाबू बेस्ट ऑफ लक, अब सुबह खुश खबरी के साथ मिलना, ठीक है बाबू? जालिम, यार चौंक जाएंगे। दरवाजा तो खुला हुआ है। अरे लगता है घबराहट में शालिनी जी दरवाजा बंद करना ही भूल गई। शालिनी जी, आज चोरी तो जरूर होगी, लेकिन आपके दिल की।
अरे राजेश जी, ये क्या हुआ आपको? हाँ राजेश जी, ये क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? क्या हुआ राजेश जी? क्या हुआ महोदय? क्या हुआ आपको? वो हम बाथरूम में फिसल गए तो चोट लग गई। शालिनी पर ऐसी चोट तो तब लगती है जब किसी की जमकर पिटाई हो। तो आपकी पिटाई हुई है क्या? देख सब समझ आ रहा आज इनको। क्या? कह रहे हैं दर्द बहुत हो रहा है। वो तो लाजमी है। मुझे लगता है ये धारा पक्का कुछ धमाका करने वाली है, वरना ऐसे हमें यहाँ मिलने क्यों बुलाती? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया। जी। तो मुझे आप सबको एक खुशखबरी देनी है। कैसा शुभ समाचार बताइए? ये शुभ समाचार कि हमारी प्रिय आलिया माँ बनने वाली है। सर मुबारक हो सर। नंदन जी, आपने आलोक को बधाई क्यों दी? ओ भाई, खुशी में भी थोड़ा सा हम इधर उधर हो जाते हैं। नो प्रॉब्लम। एंड आलोक, तुमने थैंक यू क्यों कहा? वो जब कोई भी अच्छी खबर दे या बधाई दे तो बोलना पड़ता है। अब इंडिया में तो ऐसे ही होता है। तारा ने ये क्या कांड कर दिया? अब तो सारे स्कूल को पता चल गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जबकि सच ये है ही नहीं। तो ठीक है, मुझे बस आपको यही न्यूज़ देनी थी, तो आप सब जा सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। आलिया, एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो कैसी रही? क्या कैसी रही? तारा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो, यही कहना चाहती हो ना? एक मिनट, मतलब तुम्हें पता था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, फिर भी तुमने सबके सामने। जी आलिया जी, मुझे तो कल से ही पता था कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, क्योंकि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। वो कल जब आलोक को पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो तेरा क्या होगा आलिया? इसीलिए कहते हैं कि अपने मन की बातें जोर जोर से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। सुना, ये जो तुमने फेक प्रेगनेंसी का पूरा खेल जो खेला है ना, उसमें तुम खुद तो फंसोगी ही फंसोगी, लेकिन मैं जो तुम्हें फंसाऊंगी वो वाला। तुम आलोक को बताने जा रही थी ना कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन देखो मेरी कृपा से अब पूरे स्कूल को पता चल गया है। ये तो पहला धमाका था, दूसरा धमाका आज रात को होगा। So just wait and watch. And by the way, congratulations. अरे छोड़ो सालिम, आ गया। तुम क्या जानो कितनी बेदर्दी से, कितनी बुरी तरीके से शालिनी जी के पहलवान बाप ने हमारी सुताई की यार। बाबू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? ये तो तुम्हारा ही आइडिया था ना, हमने तो सिर्फ सपोर्ट किया तुम्हारा। गलत बोल रहा हूँ बताओ भाई। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, नंदन का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। महोदय, हमारा सविनय आग्रह है, निवेदन है कि क्यों न नंदन महोदय से सीधा इस विषय पर वार्तालाप ही कर लिया जाए। क्या कहेंगे कि हमें पता है तुमने चोरी की है? क्या ये कहेंगे नहीं हमें तुम्हारी सच्चाई पता है, तुम्हें पैसे की जरूरत है, इसके लिए तुम कॉलोनी में चोरी कर रहे हो, ये बात कहें?
क्या चतुर्वेदी जी आपकी। ये तारा मुझे इतनी रात को क्यों फोन कर रही है? बको। हेलो। हाँ हाँ, हेलो हेलो भाई, बोलो। जल्दी से अपना मेल बॉक्स चेक करो। क्यों? अब क्या किया तुमने? मैंने प्रिंसिपल सर से बात करके तुम्हें 6 months की मैटरनिटी लीव दिलवा दी है और उसी का मेल भेजा हुआ है। I so love the silence। वैसे मैंने अच्छा किया ना? थैंक्स तो बोलो। Anyway, अब बहुत रात हो चुकी है और मुझे चैन की नींद सोना है। ओके? So good night। Take care। चोर! ए! चोर! 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 अरे चोर! अरे चोर! अरे फंस गया। अरे मोरा उधर है चोर! अरे रुको रुको, आधे लोग उधर जाओ, आधे लोग उधर चलते हैं। वो चोर आज बच के भागना नहीं चाहिए। चलो। जी के चोर नहीं, सत्संगी जी चोर वो। अरे भागिए ना महोदय। बाबू अब हत्थे लग गए हो, भदौरिया जाने मत देना, जाने मत देना। बाबू बहुत परेशान कर रखे हो तुम। हेलो, ध्यान से, उसके पास चाकू है। दूर आलोक ध्यान से। आलोक जी, बाबू अरे बच्चा भाई, आलोक बाबू का। अरे नंदन छोड़ दे आलोक जी को। आलोक ध्यान से, आलोक ध्यान से। अरे नंदन छोड़ दे आलोक को। आलोक! चाकू नकली है। ये तो मेरे घर से। चाकू भी नकली रखते हैं लोग। पकड़ो उसे। नंदन महोदय, तो भाग जितना भागना है। तुझे पकड़ने के चक्कर में पूरी रात भर इस मोहल्ले में घूमते रहे, लेकिन तुम मेरे हाथ नहीं आए और ये लोग सोचे कि हम चोर हैं। अरे हाँ, मुझे पैसे की जरूरत थी, इसीलिए मैं इसको पकड़ना चाहता था, क्योंकि इसको पकड़ने के लिए 2 लाख का इनाम है और मैं चाहता था कि 2 लाख रुपया मिल जाए ताकि मैं वीजा वाले को दे दूं। कोई बात नहीं नंदन, ये चोर भागा नहीं है, पकड़ लो उसको। वो 2 लाख का इनाम तुम्हारा हो सकता है। कौन सा बे? ओ अच्छा। हाँ, हर तरफ खौफ है, मेरे हाथ में सौंफ है। बाबू ये तो इंस्पेक्टर सौंफ वाले। अच्छा वो इंस्पेक्टर आप आ गए। हाँ, बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी, तुम्हारे लिए हर रात पहरा देते थे। आज पकड़ में आए हो तुम, ले जाओ उसे। चोर कहीं का। नंदन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है।
तुम्हें 2 लाख का इनाम जरूर मिलेगा। और नंदन का पूरी पुलिस टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सर। शाबाश नंदन, वेल डन, वेरी गुड। थैंक यू सर। साले माफ कर देना यार हम सबको। सर कितना गलत समझ बैठे हम। बाबू, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम सबके कान सत्संगी जी ने भरे थे। नंदन महोदय, मैं गोपाल जी की बात का समर्थन करता हूँ। इन्होंने नहीं, मैं वो ऐसा था कि कोई बात नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूँ, गलतफहमी हुई है मुझसे, तुम पे मैंने शक किया, तुम पे। सर मेरी बात तो सुनिए। ऐसा कैसा मेरे को सोचना चाहिए। अबे सुनना। सॉरी सर, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं सर। हाँ, मालूम। सत्संगी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके जगह अगर मैं भी होता ना सर, हाँ, तो यही करता। आपने माफ किया ना? जी किया ना माफ? जी सर। तो भाई अंत भला तो सब भला, लेकिन जरूरी ये है कि सच सामने आना चाहिए। जी जरूरी ये है कि सच सामने आना चाहिए। अब कुछ भी हो, मैं आलोक को सच बता के रहूंगी, आज और अभी। आलिया! हेलो, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? साइन करो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। किसके डिवोर्स पेपर्स? हमारे डिवोर्स के। तुमने जो मेरे साथ किया आलिया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और जब रिश्ते की इस डोर को मैंने अपनी दिल की दीवार से तोड़ दिया, तो क्यों ना कानूनन भी इसे तोड़ दिया जाए। नहीं आलोक, ऐसे मत कहो। मैं तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे मैं फैसला कर चुका हूं आलिया। मैं अब सिर्फ और सिर्फ तारा का होके रहूंगा, क्योंकि तारा चाहे जैसे भी हो, उसने मुझसे कभी इतना बड़ा झूठ नहीं बोला जितना तुमने बोला। नहीं आलोक, तुमने कहा था ना तुम मुझसे नहीं मिलोगे, तुम तारा के पास रहोगे, तुम रहो तारा के पास, लेकिन मुझे डिवोर्स मत दो, प्लीज मत करो ऐसा। आलिया और आलोक के रिश्ते को अब कोई नहीं बचा सकता। आलिया और आलोक का साथ यहीं तक था। आलिया और आलोक का रिश्ता खत्म होके रहेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.